अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आई हैव बीन टू अज़रबैजान ऑन अ 1 वीक सोलो ट्रिप और मैंने इस पूरे ट्रिप को अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रैवल ब्लॉग्स की फॉर्म में कवर किया। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी ट्रिप से रिलेटेड कंप्लीट एक्सटेंसिव ट्रैवल गाइड दूंगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 ट्रिप प्लानिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें मैं वीज़ा प्रोसेसिंग से लेकर अज़रबैजान में ट्रैवलिंग तक हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा, जिससे आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस मज़ीद बेहतर हो जाएगा। पार्ट 2 में मैं अपने 7 डेज ट्रिप का कंप्लीट प्लान शेयर करूंगा कि कौन से दिन मैंने अज़रबैजान की कौन सी प्लेस विज़िट की। और पार्ट 3 बजट ब्रेकडाउन से रिलेटेड होगा, जिसमें मैं अपने पूरे ट्रिप का कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज अ कंट्री अज़रबैजान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री ने अभी रिसेंटली ग्रोथ की है और बहुत से लोग अज़रबैजान के बारे में नहीं जानते। तो अज़रबैजान एक यूरेशियन कंट्री है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में लोकेटेड है और ये अपने बॉर्डर्स रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, टर्की और ईरान के साथ शेयर करता है। यहाँ पर रहने वाली मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो मुस्लिम है, लेकिन ऑफिशियली ये एक सेकुलर कंट्री है। अज़रबैजान को 1991 में आज़ादी मिली सोवियत यूनियन से। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आज़री है, जो कि टर्किश और पर्शियन से मिलती जुलती है। यहाँ की करेंसी मनात है, जो कि 0.6 यूएस डॉलर्स के इक्वल है। अज़रबैजान का वीज़ा प्रोसेस पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बहुत ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वीज़ा के लिए आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा आपको ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाता है। तो एप्लीकेशन के लिए आपको अज़रबैजान के ऑफिशियल ई वीज़ा पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पोर्टल पर जाकर आप स्टैंडर्ड वीज़ा या अर्जेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वीज़ा आपको 3 से 5 दिन में मिल जाता है और इसकी फ़ीस 29 USD है, जबकि अर्जेंट वीज़ा आपको 3 से 10 घंटों में ही मिल जाता है और इसकी फ़ीस 70 USD है। एप्लीकेशन के लिए बस आपको सिंपल पर्सनल डिटेल्स और पासपोर्ट डिटेल्स ही मेंशन करनी होंगी। फ़्लाइट के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अज़रबैजान एयरलाइन से ही बुक कराएं। आपको इस्लामाबाद से बाकू के लिए रिटर्न टिकट अज़रबैजान एयरलाइन से PKR 90,000 से PKR 140,000 के बीच मिल जाएगी और ये डायरेक्ट फ़्लाइट है तकरीबन 3 आवर्स 40 मिनट्स की। मैंने पर्सनली भी यही फ़्लाइट यूज़ की थी एंड माई एक्सपीरियंस विद अज़रबैजान एयरलाइंस वाज रियली गुड। बाकू एकोमोडेशन प्राइसेस के हवाले से काफ़ी रीज़नेबल है। लोकेशन की अगर बात की जाए तो निज़ामी स्ट्रीट और उसके आसपास वाला एरिया रहने के लिए बेस्ट है। इनफैक्ट माई रूम वाज आल्सो ऑन द निज़ामी स्ट्रीट। इट वाज वेरी क्लीन एंड स्पेशियस रूम एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 330 मनाट्स फॉर 6 नाइट्स एंड 7 डेज। बुकिंग के लिए आप booking.com यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप निज़ामी स्ट्रीट में ही होटल बुक कराएं, क्योंकि जो बाकू में मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो निज़ामी स्ट्रीट से बहुत करीब हैं। ऐसा हो सकता है कि निज़ामी स्ट्रीट पर आपको होटल एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी महंगा मिले, क्योंकि निज़ामी स्ट्रीट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन बाकू। तो आप निज़ामी स्ट्रीट के पास नसीमी स्ट्रीट या ओल्ड बाकू सिटी में भी होटल बुक करा सकते हैं। ये दोनों जगह निज़ामी स्ट्रीट से 10 मिनट्स की वॉक पर ही हैं। करेंसी एक्सचेंज के हवाले से मेरी एडवाइस यही है कि आप डॉलर्स की फॉर्म में अपने साथ कैश लेकर जाएं और डॉलर्स को आप एयरपोर्ट से बिल्कुल मत एक्सचेंज कराएं, क्योंकि एयरपोर्ट से आपको रेट सही नहीं मिलेगा। आप निज़ामी स्ट्रीट पर आ सकते हैं। निज़ामी स्ट्रीट पर आपको बहुत से करेंसी एक्सचेंजेस मिल जाएंगे, जहां से आपको मनात का मुनासिब रेट मिल जाएगा। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप टैक्सी वगैरह बिल्कुल मत कराएं। एयरपोर्ट से एक मेट्रो चलती है जो कि आपको सिर्फ 2 मनात में सिटी सेंटर तक ले आएगी, जबकि अगर आप टैक्सी वगैरह कराएंगे तो आपसे ड्राइवर्स 30, 40, इवन 50 मनाट्स चार्ज कर सकते हैं। सिम कार्ड भी आप निज़ामी स्ट्रीट से ही आकर ले सकते हैं और इसमें जो अच्छे प्रोवाइडर्स हैं बाकू में, उनमें आज़रसेल और बागसेल शामिल है। मैंने आज़रसेल की सिम ली थी और इसमें जो मेरा पैकेज था उसमें 6 GB इंटरनेट, 300 मिनट लोकल कॉल्स और अनलिमिटेड SMS थे और ये कंप्लीट पैकेज मुझे 30 मनाट्स में पड़ा। फूड ऑप्शंस की बात की जाए तो निज़ामी स्ट्रीट पर ही आपको मल्टीपल लोकल और पाकिस्तानी फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे और एक वक्त का खाना तकरीबन आपको 10 से 15 मनात में आराम से मिल जाएगा। और अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो आप डोनर कबाब ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ 3 से 4 मनात में ही मिल जाएगा। निज़ामी स्ट्रीट पर आपको काफ़ी शॉप्स और सुपर मार्ट्स भी मिल जाएंगे,
जहाँ से आप पानी या कोई और सामान वगैरह ख़रीद सकते हैं। अगर आप पानी ख़रीदें तो कोशिश करें कि एक ही दफ़ा 3 से 4 लीटर्स वाली बॉटल ख़रीद लें, क्योंकि दिस इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू परचेजिंग मल्टीपल स्मॉल बॉटल्स ऑफ वाटर। बाकू सिटी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस एक दूसरे से बहुत करीब हैं। बाकू में रहते हुए मैंने सिर्फ 2 दफ़ा ही टैक्सी यूज़ की, और सिटी में ट्रैवलिंग के लिए आप बोल्ट या उबर वगैरह यूज़ करें, टैक्सी मत यूज़ करें, क्योंकि टैक्सी की कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ वेदर अगर बात की जाए तो अज़रबैजान जाने के लिए मार्च से जून या सितंबर से नवंबर तक के मंथ्स बेस्ट हैं, क्योंकि इनमें वेदर बहुत प्लेजेंट होता है। लेकिन अगर आप स्नो लवर हैं तो आप नवंबर से जनवरी तक भी अज़रबैजान ट्रैवल कर सकते हैं और स्नो को एंजॉय कर सकते हैं। मैं ख़ुद जून के फर्स्ट वीक में गया था और जून में भी अज़रबैजान का मौसम बहुत अच्छा था। अज़रबैजान का वेदर वैसे अनप्रेडिक्टेबल सा है, एक दिन वहाँ पर सनी होता था और सनी डे में भी मौसम अच्छा होता था, ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, और अगले दिन अचानक बादल आते थे और बारिश स्टार्ट हो जाती थी। तो अगर आप समर्स में भी वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो एहतियात के लिए अपने साथ एक जैकेट ज़रूर रखें। बाकू में लैंड करने के बाद फर्स्ट डे पर मैंने निज़ामी स्ट्रीट को ही अच्छे से एक्सप्लोर किया। निज़ामी स्ट्रीट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन बाकू, और यहाँ पर आपको डिफरेंट मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और पार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। माई होटल रूम वाज ऑन द निज़ामी स्ट्रीट, सो इट वाज ईजी फॉर मी टू एक्सप्लोर इट एट फर्स्ट एंड आई जस्ट लव्ड इट। निज़ामी स्ट्रीट पर आपको कोई बाइक, कोई कार, कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगी, और इसकी क्लीनलीनेस भी आपको बहुत पसंद आएगी। Day 2 पर I explored few other places in Baku like Mini Venice, an art gallery and Highland Park. मिनी वेनिस निज़ामी स्ट्रीट से तकरीबन 15 मिनट्स की वॉक पे है, तो यहाँ तक तो मैं पैदल ही गया था, और हाईलैंड पार्क निज़ामी स्ट्रीट से थोड़ा दूर है और हाइट पर है, तो वहाँ जाने के लिए मुझे बोल्ट यूज़ करनी पड़ी। हाईलैंड पार्क आप कोशिश करें कि सनसेट के करीब जाएं, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ से जो पूरी सिटी के व्यूज़ मिलते हैं वो बहुत ही उम्दा होते हैं। डे 3 मैंने पूरा ओल्ड सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ही सर्व किया, और अगर आप भी हिस्ट्री लवर हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप एक पूरा दिन ओल्ड सिटी को दें, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। ओल्ड सिटी निज़ामी स्ट्रीट से तकरीबन 10 मिनट्स की वॉक पर ही है, और आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप मेडिएवल टाइम में पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ की ओल्ड बिल्डिंग्स को, ओल्ड वॉल्स को बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व रखा गया है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक पूरा दिन ओल्ड सिटी को दें और इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट शेरवानशाह पैलेस और मेडन टावर को ज़रूर देखें। डे 4 पर मैंने अज़रबैजान के नॉर्थ में वाक़े एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट शादाग को विज़िट किया। शादाग रशिया बॉर्डर से बहुत करीब है, जिसकी वजह से आप जब भी वहाँ जाएंगे आपको ठंड ही मिलेगी। शादाग जाते हुए रास्ते में हमने एक बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट को भी एक्सप्लोर किया और अज़रबैजान की फेमस कैंडी केन माउंटेन्स को भी देखा। शादाग पहुंचकर आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और मैंने उनमें रोलर कोस्टर को चूज़ किया था, जिसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा वहाँ की एयर क्वालिटी और 360 डिग्री व्यूज़ तो बहुत कमाल ही थे। शादाग बाकू से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पर है, और आप यहाँ कार हायर करके भी आ सकते हैं, और डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज ग्रुप टूर्स भी करवाती हैं, आप उनके थ्रू भी आ सकते हैं। मैंने ग्रुप टूर वाला ऑप्शन चूज़ किया था और मुझे ये 40 मनात में पड़ा एक्सक्लूडिंग मील्स। निज़ामी स्ट्रीट पर या ओल्ड सिटी ऑफ बाकू में आपको डिफरेंट ट्रैवल कंपनीज़ मिल जाएंगी, और आप उनके साथ बुकिंग कर सकते हैं कीपिंग इन व्यू देयर रेटिंग एंड योर बजट। जिस कंपनी के साथ मैंने टूर को बुक किया था उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डे 5 पर मैं बाकू में ही उन प्लेसेस पर गया जिन्हें मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया था। सबसे पहले आई विजिटेड हैदर आलियव सेंटर। दिस इज़ अ कल्चरल सेंटर रिप्रेजेंटिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अज़रबैजान। यहाँ पर एंट्री की टिकट 15 मनात है, और सेंटर में 6 फ्लोर्स हैं, और हर फ्लोर पर ही आपको अज़रबैजान की हिस्ट्री, ट्रेडिशन और कल्चर के हवाले से डिफरेंट पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और पोस्टर्स वगैरह मिलेंगे। इसके बाद आई विजिटेड क्रीसेंट मॉल एंड एंडेड माई डे ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल बाकू व्यू पॉइंट
witnessing the beautiful views of Caspian Sea and the amazing Baku city. डे 6 मेरा अज़रबैजान में ट्रैवलिंग का लास्ट और अभी तक का बेस्ट डे था. On day 6 I visited a very beautiful city named as Gabala which lies in the north of Azerbaijan. इस टूर पर मेरे साथ ट्रैवल करने वाले तकरीबन सभी लोग लोकल जी थे, तो इंग्लिश उन्हें नहीं आती थी. इवन ट्रैवल गाइड को भी इंग्लिश सही से नहीं आती थी. But luckily I found few English speaking girls who were traveling with their mothers. They were such a nice family and they took care of me as if I was their own family member. Anyways, डे 6 का आगाज़ लोकल आज़री ब्रेकफास्ट से हुआ और बाकू से तकरीबन घंटा ट्रैवल करने के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत लेक पर पहुंचे. लेक को एक्सप्लोर करने के बाद हमने मज़ीद 2 घंटे ड्राइव किया और फाइनली हम गबाला अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच गए. दिस पार्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मेड बिटवीन द माउंटेन्स. और उस दिन गबाला में बारिश हो रही थी, तो वहाँ का मौसम और व्यूज़ बहुत ही कमाल थे बारिश की वजह से. वी डिड डिफरेंट फ़न एक्टिविटीज़ इन द पार्क, जिसकी वजह से चाइल्डहुड डेज़ याद आ गए. और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत लेक पर पहुँच गए और दिन का अख्ताम हमने वहीं पर किया. एंड विद दैट सनसेट माई टूर टू अज़रबैजान केम टू अ वेरी ग्रेट एंड. और गबाला का जो टूर था इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 29 मनात इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, और जो पार्क में एंट्री की फ़ीस थी वो 13 मनात अलग से थी. डे 7 पर आई डिडंट ट्रैवल बिकॉज आई हैड द फ्लाइट बैक टू पाकिस्तान. अगर आपको हर दिन का ट्रैवल व्लॉग डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पर वो भी जाकर देख सकते हैं, और मैं जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा. Return ticket from Islamabad to Baku with Azerbaijan Airlines cost me around PKR 89,000. वीज़ा की कॉस्ट थी अराउंड PKR 7,400. 6 nights और 7 days के लिए होटल की कॉस्ट मुझे पड़ी अराउंड PKR 55,000 which is around 9,000 per night. सिम की कॉस्ट थी अराउंड PKR 5,000. 7 days के लिए खाने पीने की कॉस्ट मुझे पड़ी अराउंड PKR 27,000. ट्रांसपोर्ट, टूर्स और एक्टिविटीज़ की टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी अराउंड PKR 35,000. सो द ग्रैंड टोटल फॉर माई होल ट्रिप टर्न्ड आउट टू बी अराउंड PKR 2,17,000. सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द ट्रैवल गाइड फॉर अज़रबैजान. अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी ट्रैवल प्लानिंग में हेल्पफुल रहेगी. If any of your friend or family member is planning to visit Azerbaijan, don't forget to share this video with them. We'll meet in the next video. Until then, take care.